मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे अच्छे से होंगे। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ। आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, आप मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन और मैं लिखा हूँ, इसके बाद मैं थ्योरम करूँगा। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, वंदना प्रकाशन का क्वेश्चन है। फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोगों को, इसकी आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स फाइंड करना है। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे, आइजन वैल्यू जाएगा या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है। तो आप लोग सॉल्यूशन करो। लेट दिस मच, ओके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो लोग बीच में है शुरू से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब ये तो समझ गए होंगे, शुरू से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो रेगुलर देखें और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में लैम्डा माइनस हो जाएगा ना, कास थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा, कास थीटा माइनस लैम्डा। अब इसमें क्या जीरो लाना है और क्या ये करना है, आप तुरंत ब्रेक कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, ओके। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रहा है, इसको, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करो, इस मैट्रिक्स को लिख लूँ क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग नहीं लिखेंगे, ये सब लिख लेंगे, ओके। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। बुक आप लोग ले लो, लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिसेस, ठीक है। मार्केट में बुक अवेलेबल है तो आप लोग ले लें। बुक नहीं भी लोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, तैयार करो, तभी चल जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। बुक लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने को और मिल जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे, नो डाउट कास थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 लैम्डा कास थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो आइजन वैल्यूज गिवन मैट्रिक्स का होगा। तो लैम्डा स्क्वायर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका कितना, कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली फैक्टर नहीं हो पाएगा तो सीधाचार्य साहब से करिए। आपको पता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो यहाँ x की वैल्यू ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इससे आप लोग यहाँ लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x में है, तो मैंने फार्म लिखा है, किस फार्म में है तो ऐसे लिखोगे। तो यहाँ लैम्डा x का काम कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू बी का काम क्या करेंगे, -2 कास थीटा। तो यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 4ac। तो यहाँ a1 है c1 है, 4 होगा ओनली,
होल बाई 2 इंटू ए 1 है, ए 1 है, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, कांस्टेंट टर्म सी होगा, और लेमडा का कोफिशिएंट प्लस लेमडा का कोफिशिएंट बी होगा, उससे कंपेयर करेंगे तो ओके। नो डाउट इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 cos थीटा प्लस माइनस, आप बता सकते हो -4 कॉमन है तो 2 तो निकलेगा ही, माइनस ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 2 तो गायब हो जा रहा है बच्चों, 2 तो गायब होगा, नो डाउट लेमडा इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन होगा और माइनस अंडर रूट -1 आई बटा होगा, तो आई बटा साइन थीटा। आप लोगों को प्रीवियस में पढ़ाया गया है, आइलर थ्योरम सुने होंगे, आइलर थ्योरम आप लोग सुने होंगे, आइलर ने आई बटा का खोज किया था, तो आपको पता है ये तो फार्मूला ही है, cos थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई बटा थीटा, मतलब आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा और एक्सपोनेंशियल माइनस आई बटा थीटा, ओके। अब आइजन वेक्टर्स फाइंड किया जाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, अलग अलग भी लिख सकते हैं, छोड़ो चलो ऐसे सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, ये लाइन छोड़ दो, चलो ये ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आर ये होने के बाद ये लिखिएगा, जो मैं पहले इसके किया था वो मिटा दे रहा हूँ, ख़त्म कर दीजिए, ये लिख दिया तो प्लस एक बार ले लो, एक बार माइनस, ये आइजन वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद यही स्टेप आर आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। अब आइजन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, अब ये 2 आइजन वैल्यूज है और दोनों अलग अलग है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स फाइंड करिए मैट्रिक्स ए का, ओके ना। तो टू फाइंड cos थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, ये cos थीटा माइनस, ये नहीं लिखना है आप लोगों को। चलिए टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, टू फाइंड आइजन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है फॉर आइजन वैल्यूज, तो वी नो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वही बात जो ऑलरेडी लिखता हूँ, द आइजन वेक्टर ऑफ ए फॉर आइजन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाय आइजन वेक्टर एक्स मान ले रहा हूँ, ऑफ आइजन वेक्टर एक्स ऑफ ए फॉर आइजन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाय, लिखने का तरीका आप लोग देख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, क्या होगा ए माइनस लैम्डा आई
इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पर अब इसी में बारी बारी से लेमडा रख लो। लेमडा एक क्या है, कास थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बट आप ये रखिए, ये में से माइनस करना है ना, तो इस फॉर्म में रखिए। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ये रख लीजिए। तो कितना होगा, फॉर लेमडा इक्वल टू दिस मच एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू, वो आइजन वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, ए के प्रिंसिपल डायगोनल में ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा जगह बना लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल में माइनस होगा, तो ये माइनस इतना करना है, कैसा, तो कास थीटा माइनस आई बटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कास थीटा माइनस कास थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा। ये माइनस लेमडा आई हो गया। आई एक्स की वैल्यू क्या ले लें, एक्स वाई ले लें, x1 y1 भी ले सकते हो, x1 x2 ले सकते हो। ये जीरो मैट्रिक्स 2 1 का क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, मैट्रिक्स क्या आ रहा है, माइनस आई बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, यहाँ भी माइनस आई बटा साइन थीटा, एक्स वाई इज इक्वल टू, एक चीज़ देख रहे हो साइन थीटा कॉमन है, तो एक चीज़ है साइन थीटा हम जीरो नहीं ले सकते हैं। इसका वजह ये है कि ये आपका लिख सकते हो साइन थीटा कॉमन है, तो ये आई माइनस आई बटा माइनस 1 माइनस आई बटा एक्स वाई, साइन थीटा जीरो नहीं ले सकते क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, एक्स वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आइजन वेक्टर कभी जीरो मैट्रिक्स नहीं होती है। इससे हम मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या देखना है, माइनस आई बटा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस आई बटा वाई, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, तो कंपेयर कर दो। यहाँ तो सिंपली निकल जाएगा, रेशियो में लेना भी नहीं पड़ेगा। माइनस आई बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एंड एक्स माइनस आई बटा इक्वल टू 0। आप चाह रहे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, इसमें माइनस आई बटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आई बटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई बटा एक्स, ये क्या हो जाएगा आई बटा स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो एक्स वाई बोथ आर 0। यहाँ से कर लो, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल पाएगा। इसमें आई बटा से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से कर लो, माइनस आई बटा एक्स इक्वल टू वाई, दोनों को आप जैसे नहीं हो तो एक्स वाई को किसी एक को एलिमिनेट करके एक्स को एलिमिनेट करके वाई निकालना, तो दोनों एक साथ एलिमिनेट हो जा रहा है। तो आप किसी एक से ये आप रेशियो में कर लो, तो एक्स बाई 1 वाई बाई माइनस आई बटा, इसको के में निकाल लो, के हट जाएगा, एक्स इक्वल टू के
वाई इक्वल टू माइनस आई बटा के, माइनस आई बटा के। तो आइजन वेक्टर, बार बार वीडियो को देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए। आइजन वेक्टर किसका, मैट्रिक्स ए का, फॉर लैम्डा इक्वल टू वाई एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा क्या हो गया है, इज x1। तो यहाँ पर के रखोगे माइनस आई बटा के, तो ये किसके इक्वल हो, आंसर ये दिया होगा 1 माइनस आई बटा, ये आंसर होगा। तो ए का आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा, ये हुआ। अब एक और आ गया है, इसी तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग लिखते भी रहिए साथ में, आप लिख ही लोगे, वीडियो अपलोड हो ही जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। फॉर, आप ऊपर तो लिख ही चुके हैं कि आइजन वेक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू कास थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा, इसको तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूज करिए। तो ए माइनस, हाँ ये क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई होता है ना, तो लैम्डा ये है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल ये माइनस होगा, कास थीटा माइनस कास थीटा प्लस हो जाएगा ना। आपको इतना अंदाज़ा हो गया ना, प्रिंसिपल डायगोनल में ये माइनस हो जाएगा इस कास थीटा में, माइनस साइन थीटा, और क्या साइन थीटा एक कास थीटा माइनस कास थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, ये एक्स वाई कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, ठीक उसी तरह से बच्चों एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, नो डाउट। अब एक लाइन में बचा रहा हूँ, ये कास गायब हो जाएगा, साइन भी निकल जाएगा, तो ये आई बटा होगा 1 होगा, माइनस 1 होगा, यहाँ आई बटा होगा ना। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, ओके वैल्यू। तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपको पता है एक्स माइनस आई बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दे रहा हूँ, एंड एक्स प्लस आई बटा वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी तुम चाहोगे कि एक को एलिमिनेट करें एक्स या वाई में से, तो दूसरा निकालें, तो निकालना मुश्किल होगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है। जैसे हम इसमें आई बटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई बटा एक्स माइनस वाई, आप माइनस करेंगे तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, कोई निकल, इससे निकालो आई बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों में से कोई, तो आई बटा एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स बाई 1 इक्वल टू वाई बाई आई बटा, इसको के मान लें पुनः, तो एक्स इक्वल टू के, वाई इक्वल टू आई बटा के। तो कैसे लिखेंगे, 10 आइजन वेक्टर ऑफ ए फॉर लैम्डा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा इज, इसका नाम x2 रख दिया जाए, दोनों अलग अलग है, नो डाउट। आप रखोगे तो के हट ही जाएगा, तो 1 आई बटा आएगा, वो तो यहीं से क्लियर हो गया कि 1 आई बटा आएगा। सही है हमारा आंसर। आप लोग इस वीडियो को देख लो, तो 3 आर्डर का मैंने 3 किया, एक ये किया, और भी करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आज कुछ थ्योरम करने जा रहा हूँ। थ्योरम्स ये है,
थ्योरम्स में लिखने जा रहा हूँ, आप अलग अलग वैसे ही लिख लेना। ओके, थ्योरम्स करने जा रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरम ये है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थ्योरम्स ऑन आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। फर्स्ट थ्योरम, कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो आज से कल तक हो जाएगा, उसके बाद से कैली-हैमिल्टन थ्योरम में करूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह से अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। थ्योरम का स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग मेरे साथ लिखिए। इफ x इज अ आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A of a matrix A देन x, पहले मेरे साथ लिखते रहिए, तब मैं इस स्टेटमेंट को समझाऊंगा, उसके बाद प्रूफ भी समझाऊंगा। देन x कैनॉट correspond to more than one आइजन वैल्यूज ऑफ A। ओके, देखिए थ्योरम का प्रूफ बहुत छोटा है, सिंपल है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। मैं एक दिन पिछले वीडियो में शायद मैं जिक्र किया था, आप वीडियो को सीरियल वाइज देखिए। ओके, सीरियल वाइज नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। तो आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के यहाँ, ठीक है बच्चों। ये मैंने बोला था, पहली बात मान लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा A का आइजन वैल्यूज है, इसके करस्पॉन्डिंग A का x आइजन वेक्टर है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है और लेमडा इस A का यदि एक आइजन वैल्यू है और इस आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग A का आइजन वेक्टर x है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, Ax इक्वल टू लेमडा x। वही इधर x ला करके कॉमन लेते हो तो लेमडा I हो जाता है। ये आप जान लो, पहले तो ये जान लो, ये Ax इक्वल टू लेमडा x है, तो आप ये जान लो कि लेमडा A का आइजन वैल्यू है और x क्या है, A का आइजन वेक्टर है, A मैट करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा। ठीक, ये कह रहा है देखो, एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मतलब आइजन वेक्टर अनगिनत हो सकता है, कईयों हो सकता है, लेकिन एक देखो लेमडा को भी हम कहेंगे कि आइजन वैल्यू है। इस इक्वेशन से x इक्वल टू लेमडा x ये बता रहा है कि लेमडा एक आइजन वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू आइजन वेक्टर x के आइजन वेक्टर ऑफ A करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा। तो बच्चों एक चीज़ बता दें कि एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग किसी मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। के में निकाल रहे हो, के की जगह कुछ भी रख दोगे सब सही है, रेशियो में आप निकाल रहे हो, लेकिन एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगी। बात को ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है थ्योरम में, इफ x इज आइजन वेक्टर ऑफ A ऑफ ए मैट्रिक्स x को क्या मान लिया है, मैट्रिक्स A का आइजन वेक्टर मान लिया। एक से ही पूरी दुनिया को बताया जाएगा
x यदि ए मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर है, देन x कैनॉट करस्पॉन्ड टू मोर देन वन आइजन वैल्यू ऑफ ए। मतलब x के करस्पॉन्डिंग ए का आइजन वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, लेमडा के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आइजन वेक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है किसी मैट्रिक्स का। किसी एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग किसी मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, लेकिन एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगा। बात यही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, for any square matrix non-zero there exists every eigenvector correspond to unique eigen value। ये भी लिख सकते हैं, सुन लीजिए हमारी बात को। ऐसे भी आ सकता है, for every non-zero square matrix, हाँ, for any every eigenvectors correspond unique eigen values। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो बार बार। अब आपको मैं बताया हूँ, ये भी बता दिया हूँ कि कब, फिगर भी बता दिया हूँ। अब आपको मैं बार बार बताया हूँ कि कोई थ्योरम प्रूव करना है और वो भी यूनिक दिखाना है कोई मैटर को, किसी भी माने में बच्चों कोई मैटर को यूनिक दिखाना है, तो उसको फर्स्टली आप मान लो कि यूनिक नहीं है। अब बताओ कोई वस्तु इस दुनिया में यूनिक नहीं है तो कम से कम तो होगा। बात समझ रहे हो? यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके अलावा कोई और नहीं। तो कोई वस्तु इस दुनिया में यदि यूनिक नहीं है तो कम से कम वो दो होगा। अधिक से अधिक कितना होगा ये नहीं बताया जा सकता है। जब यूनिक नहीं है तो आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कम से कम वो वस्तु दुनिया में दो होगा, तभी वो यूनिक नहीं है। दो से ज़्यादा होगा तभी यूनिक नहीं होगा। बात समझिए। तो पहली बात, किसी चीज़ को यूनिक दिखाना है। हमको ये दिया है कि एक से एक का आइजन वेक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू यूनिक होगा, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगा, ये दिखाना है। तो मैं मान लूँगा कि एक्स के करस्पॉन्डिंग ए मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा करस्पॉन्ड हो, एक से ज़्यादा आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स है, ऐसे मान लेंगे उल्टा। और तब कम से कम जब मान लो कि यूनिक नहीं है तो कम से कम दो आइजन वैल्यू लेना पड़ेगा एक्स के करस्पॉन्ड, मतलब एक्स को आइजन वेक्टर लेना पड़ेगा दो आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। और आप डिफिनीशन को फॉलो करो, ठीक है, और वो दोनों आइजन वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब कि यूनिक होता है। हम इस प्रूफ, पहले तो मैं ये लिखूँगा, लेट आइजन वेक्टर एक्स ऑफ मैट्रिक्स ए correspond to not unique eigen value ऑफ ए। मान लिया कि आइजन वेक्टर एक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एक आइजन वेक्टर एक्स करस्पॉन्ड टू नॉट यूनिक आइजन। तो इसका मतलब कि दो आइजन वैल्यू लेना पड़ेगा। लेट लैम्डा, लेट एक्स बी करस्पॉन्ड टू आइजन वैल्यू। आप ऊपर लिए उसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो। जब मान लिए हो कि नॉट यूनिक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्ड है एक्स, तो कम से कम दो के करस्पॉन्ड लेना पड़ेगा। लेट एक्स भी करस्पॉन्ड टू आइजन वैल्यूज, नाम दे दे रहा हूँ,
लेमडा 1 एंड लेमडा 2 ऑफ ए। अब सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, सवाल ये उठता है अब बताओ x जो है लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर ए का, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू लेमडा 1x, बोलिए लेमडा 1x, आल्सो x जो है आइजन वेक्टर ए का है लेमडा 2 आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ये जो लिखे हो उसी को तो फॉलो कर रहा हूँ, इसको मैं पहले ही समझा दिया हूँ। अब बताओ इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाई लेमडा 1x इक्वल टू लेमडा 2x। नो डाउट सॉरी ये कैपिटल X है, लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। आपको पता है ना k इक्वल टू K1 इक्वल टू K2a है, तो K1 इक्वल टू K2 होगा, नो डाउट होगा। अब बताओ ये क्या होगा, हमने तो माना कि कैनॉट टू ये एक से ज़्यादा आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग नहीं होगा x, तो ये दोनों तो दो लिया और दोनों सेम हो गया, तो आप कह सकते हो ना कि हाँ ऐसे में 1000 भी लेता है आइजन वैल्यू के करस्पॉन्ड, x को आइजन वेक्टर लेता 1000 आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो हज़ारों वो आइजन वैल्यू इक्वल हो जाता, जैसे 2 में इक्वल कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस आइजन वेक्टर x ऑफ a कैनॉट करस्पॉन्ड, वही थ्योरम को रिवाइज कर, कैनॉट करस्पॉन्ड टू मोर देन 1 आइजन वैल्यूज। ठीक है, मोर देन 1 आइजन वैल्यूज। एक और थ्योरम मैं कराता हूँ, नेक्स्ट थ्योरम है आप लोग बार बार देखिए, वीडियो को पूरा देखो। अब देखो अभी मेरे YouTube पर लाइव नहीं दिखा रहा है, जब भी लाइव दिखा देगा ना तो मैं रेगुलर आप लोगों को 1.5 घंटा 2 घंटा कहेंगे तो 2 घंटा जितना आपको पढ़ना है पढ़ा दूंगा। ठीक है, जितना आपको पढ़ने का मन होगा उतना मैं पढ़ा दूंगा। अगला है द आइजन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स और its diagonal elements, आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हो ना। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो कोई भी ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो, हमको ऑर्डर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है, स्टेटमेंट हमारा ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होगी। तो मैं अब थ्योरम है तो मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स लूँगा, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का नहीं, आप पर्टिकुलर 2 ऑर्डर का ले लोगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 ही ऑर्डर के लिए होता है थ्योरम, 3 ऑर्डर के लिए ले लो, आप n ऑर्डर का ले लो और डायगोनल मैट्रिक्स लोगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ बच्चों,
लेमडा 1 0 0 0 लेमडा 2 एन आर्डर का बच्चों एन आर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ। एन आर्डर का लिया, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारा थ्योरम क्या है, इसकी डायगोनल मैट्रिक्स यदि है तो उसके आइजन वैल्यू ऐसे मैट्रिक्स का उसके डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा n। तो इसकी आइजन वैल्यूज आपको दिखाना है कि लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन, ये होगा। ये न कह रहा है, आप बताओ, बोलिए। तो देखिए, तो आप किसी भी मैट्रिक्स का जैसे आइजन वैल्यू निकालते हो, क्वेश्चन भी कर लिए हो, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल जैसा है या कोई लॉजिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई, प्रिंसिपल डायगोनल में लेमडा माइनस हो जाएगा, पता है ना आप लोगों को। इतना ही लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा 1 माइनस लेमडा 0 ऐसे 0 लेमडा 2 माइनस लेमडा एंड सो ऑन 0 लेमडा n माइनस लेमडा। आप इसको ब्रेक करोगे तो ये पहला एलिमेंट लोगे लेमडा 1 माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालना है और डायगोनल एलिमेंट, तो अब क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो क्या आएगा, अब n माइनस 1 ऑर्डर का आ जाएगा। ऐसे भी आप डिटरमिनेंट पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स को गुणा करो, चाहे जितने ऑर्डर का हो। तो इसको आप तोड़ोगे इसी तरह से, तो अगला होगा लेमडा 2 माइनस लेमडा, पुनः उसको ब्रेक करोगे तो लेमडा 3 माइनस लेमडा एंड सो ऑन लेमडा n माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सब अलग अलग फैक्टर 0 लेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा 1, इसको 0 लोगे तो लेमडा 2 लेमडा n। आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए, तो यही ना दिखाना था कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो जो मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिया था उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या था, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन लेमडा n। तो ये आइजन वैल्यूज आ गया, ये आपका थ्योरम है। ठीक है, आज के लिए बस बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और छोटा छोटा ऐसे थ्योरम है मैं आपको करूँगा। आप मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए। आप लोग के लिए मैं हमेशा एक्टिव हूँ, काम करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।